आपको स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बज़र्स, एक्टिव एंड पैसिव बज़र्स। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव बज़र्स देखेंगे, बाद में हम लोग पैसिव बज़र के बारे में देखेंगे। तो बज़र जो है वो क्या होता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो है ये एक साउंड एमिट करता है, अलार्म जो है देने वाला डिवाइस है ये, ठीक है। तो ये बज़र को हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस बज़र को ये जो है कैसे कनेक्ट करना होता है, कैसे इससे साउंड निकाला जाता है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे हाथ में जो है ये जो दो है ये हम लोगों का बज़र्स है ना। तो इसमें से एक बज़र जो है वो एक्टिव बज़र हम लोग कहते हैं और एक बज़र को हम लोग पैसिव बज़र कहते हैं। दोनों देखने में जो है ऑलमोस्ट उसका साइज़ एंड शेप जो है वो बिल्कुल सेम है। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्टिव है एंड कौन सा पैसिव है। अब आप देखिए, इसको मैं बड़ा करता हूँ। तो आप देखिए ये जो बज़र है आपके आर्डिनो किट में आपको दो टाइप का इस टाइप का बज़र मिलेगा, एक एक्टिव है एक पैसिव है। तो इसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो ये जो बज़र है इसके यहाँ देखिए तो थोड़ा सा ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, वही इस बज़र में ये कम्प्लीटली ब्लैक है। अगर आप देख पा रहे तो अंदर वाला पार्ट, तो जो ग्रीन वाला बज़र है ये हम लोगों का पैसिव बज़र होता है। और ये जो कम्प्लीटली ब्लैक वाला है बज़र जिसका दो पिन है यहाँ पर, और ये कम्प्लीटली आप देख सकते हैं इट इज़ कम्प्लीट ब्लैक, ये जो है ये हम लोगों का एक्टिव बज़र है। तो इस एक्टिव बज़र को हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस एक्टिव बज़र को हम लोग डायरेक्टली ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस एक्टिव बज़र का जो ये दो लेग्स है, इस दो लेग्स में भी एक लेग जो है वो थोड़ा लंबा है और एक लेग जो है वो थोड़ा सा छोटा है। तो जो लंबा वाला लेग है वो हम लोगों का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो और छोटा वाला नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो बज़र है आप ध्यान रखिए, ये जो साइड है ये साइड हम लोगों का लंबा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने ब्रेडबोर्ड में इसको फिटिंग किया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है पॉजिटिव लेग के पास में, और दूसरे साइड कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब उस साइड हम लोगों का नेगेटिव है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक वायर लेंगे जो कि मैं यहाँ पर रेड कलर का ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए आपको पता नहीं चल रहा है कि उस बज़र का लेग कौन से पिन में गया है। तो जनरली आप अगर अच्छे से देख के करेंगे तो यहाँ जो ये वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है इसके पीछे ही हम लोगों का बज़र का जो पॉजिटिव लेग है वो है। तो इसीलिए हम लोग यहीं पे कोई भी एक में हम लोग इसको डाल देते हैं, है ना। तो ये जो वायर है ये हम लोगों का किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव लेग ऑफ द बज़र से कनेक्ट हो गया। अब जो है हम लोग एक और वायर लेते हैं, ब्लैक या पर्पल जो भी लीजिए, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं किससे, इसको हम लोग नेगेटिव लेग से जो है कनेक्ट करेंगे। तो नेगेटिव लेग अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो है इस वाले लाइन पे हम लोगों का नेगेटिव जो है वो लेग है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, इसका अगर मैं सर्किट बनाऊँ तो हम लोगों का ये है हम लोगों का पावर सोर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आर्डिनो जनरली 5 वोल्ट जो है वो देता है और नेगेटिव मतलब ये ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने इस बज़र को जो है वो कनेक्ट कर दिया है। तो अब क्या होगा, ये जो 5 वोल्ट है इससे जब करंट जाएगा इस बज़र के थ्रू तो ये बज़र साउंड करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है हम लोगों का बज़र का लंबा वाला लेग है पॉजिटिव लेग है, और ये जो है छोटा वाला लेग है दिस इज़ नेगेटिव लेग। अब मुझे क्या करना है, इस सर्किट में जो मेरा ये रेड वाला वायर है जो कि पॉजिटिव लेग है, इसको मुझे कनेक्ट करना है इस आर्डिनो के +5 वोल्ट पे, है ना। तो +5 वोल्ट वाला जो है उस पर मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आर्डिनो के +5 पे मैंने कनेक्ट कर दिया। और जो दूसरा लेग है
उसको मैं जैसे ही ग्राउंड पे कनेक्ट करूँगा, हम लोगों का सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट करते ही साउंड आना चाहिए। और कोई भी प्रोग्राम लिखे बिना साउंड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोग 5N ग्राउंड देके डायरेक्टली एक जो है ये वाला सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ भी प्रोग्राम लिखने का ज़रूरत नहीं है। करंट विल फ्लो, जैसे करंट फ्लो करेगा ये जो बजर है ये साउंड करेगा। तो यहाँ देखिए हम लोग का ऑलरेडी बजना चालू हो गया था। तो जैसे ही मैं यहाँ ग्राउंड पिन के साथ इसको एंटर करता हूँ तो हम लोग का साउंड आ रहा है। फिर मैंने इसको हटा दिया। फिर मैं जब ही ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करूँगा तो बज़र जो है वो साउंड करना स्टार्ट कर देता है ना। तो 0 वोल्ट आते ही ये बज़र जो है वो साउंड करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी ये जो एक्टिव बज़र है, इस एक्टिव बज़र के साउंड का अलग अलग टाइप भी हम लोग निकाल सकते हैं कोडिंग करके, है ना। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा कोडिंग, और उसमें यही बज़र से हम लोग अलग अलग साउंड निकालने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आर्डिनो IDE में फिर से जाते हैं और यहाँ पर हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे। तो फाइल करके मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसी में हम लोग कोडिंग करेंगे। तो हाँ, अब हम लोगों का ये वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप जो है आ गया है। इसका मतलब मेरा ये प्रोग्राम, यहाँ पर मैं प्रोग्राम लिखने के लिए रेडी हूँ। अब आप देखिए कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक, या तो आप वेरिएबल सेटअप करके भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो बज़र है, इस बज़र को मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूँ अब कि तुम्हें कितने टाइम बाद साउंड करना है। तो उसके लिए डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्ट करने से नहीं होगा। डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्ट करने से यहाँ एक करंट बनेगा जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली जो है साउंड करता रहेगा। तो अब मुझे अगर इंस्ट्रक्शन देना है तो मैं ये जो टर्मिनल है इसको किसके साथ कनेक्ट करूँगा, जैसे LED में किया था हम लोग डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। और इस डिजिटल पिन्स के थ्रू हम लोग क्या देंगे, हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे इस बज़र को कि तुम्हें कब कब साउंड करना है ना। तो डिजिटल पिन से कनेक्ट करने के लिए मैं जो यहाँ पर मेरा रेड वाला वायर 5 वोल्ट पे था, इसको मैं खोल के, तो कोई भी एक डिजिटल पिन, जैसे कि मैं यहाँ पिन नंबर 8 को कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। और पिन नंबर 8 को कनेक्ट किया है और ग्राउंड को मैं दूंगा बाद में। अभी हम लोग जाते हैं कोड प्लेटफॉर्म पे आर्डिनो में, और यहाँ जाके अभी हम लोग कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है पिन मोड हम लोग सेटअप करेंगे। किस पिन को, बज़र को हमने किस पिन के साथ कनेक्ट किया है, पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट किया है। और ये जो पिन मोड है ये मेरा क्या है, ये है मेरा आउटपुट, ठीक है। और इसको एंड करेंगे कैसे, इस सेमीकोलन से। तो 8 नंबर पिन को हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। आउटपुट मतलब क्या कि आर्डिनो जो है वो करंट भेजेगा, सिग्नल भेजेगा कहाँ तक, इस पिन नंबर 8 तक। ये हम लोगों का आउटपुट हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि ये जो बज़र है ये हाफ सेकेंड जो है वो साउंड करे, फिर हाफ सेकेंड बंद हो जाए, फिर हाफ सेकेंड साउंड करे, हाफ सेकेंड बंद हो जाए। बेसिकली टी 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 जो है साउंड होना चाहिए, पहले साउंड फिर बंद, फिर साउंड फिर बंद। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं डिजिटल राइट करूँगा, डिजिटल राइट किसको करूँगा, मैं पिन नंबर 8 पे राइट करूँगा। अब देखिए ये पिन नंबर 8 के जगह मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता था, क्योंकि यहाँ एक ही पिन है तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा हमें, तो इसलिए मैंने नंबर ही लिखा है, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। तो यहाँ डिजिटल राइट करेंगे हम किसको, 8 नंबर पिन को,
क्या करेंगे, हाई करेंगे। हाई मतलब साउंड देना, है ना, हाई मतलब उसको ऑन करना। तो ये करके हम लोग इसको सेमीकोलन से एंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो है टीट करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा कुछ टाइम तक। तो टीट कितने टाइम तक करेगा वो भी मैं दे देता हूँ। डिले कितने टाइम तक मेरा साउंड करना है, मैं चाहता हूँ कि 0.5 सेकेंड, आधा सेकेंड, यानी कि 500 मिली सेकेंड, यहाँ हम लोग मिली सेकेंड लिखते हैं, तो 500 मिली सेकेंड तक ये साउंड करे। उसके बाद ये जो है बंद हो जाए। तो बंद होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके लिख रहा हूँ। बंद होने के लिए मुझे इस पिन नंबर 8 को क्या कर देना पड़ेगा, इसको मुझे कर देना पड़ेगा लो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिखते टाइम हमेशा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कहाँ होगा उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर एरर आएगा आपका। और फिर से लो हो गया, बंद हो गया। बंद कितने टाइम तक रहा, आधा सेकेंड तक। फिर से यही लूप में रिपीटेडली चलेगा तो फिर से हाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ये कंटिन्यू करता रहेगा। अब अगर मैं इस चीज़ को मैं अगर अपलोड करता हूँ हमारे कोड पे, तो अपलोड करने के लिए हम लोग पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, और कंपाइल करने के बाद मैं इसको क्या कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ डन अपलोडिंग दिखा रखा है, बट फिर भी हम लोगों का साउंड जो है वो नहीं आ रहा है। साउंड क्यों नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है इस ग्राउंड पिन को अभी भी कनेक्ट नहीं किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर दूँगा तो आपको सुनाई दे रहा होगा हर 5 सेकेंड पे, हर 0.5 सेकेंड पे, हाफ सेकेंड पे टीट 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 कर रहा है। फिर से मैं बजा देता हूँ इसको, ये हो गया। अब इसके साथ हम लोग डिफरेंट टोन्स जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि पहले 10 सेकेंड तक वो हाई रहे, और उसके बाद 10 सेकेंड नहीं, 10 मिली सेकेंड तक हाई रहे और 500 मिली सेकेंड तक लो रहे, और फिर 10 मिली सेकेंड हाई, 500 मिली सेकेंड लो। तब कैसा साउंड होगा आप देखिए। मैं फिर से इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो हम लोगों का अपलोड हो गया है, और फिर से मैं अगर इस ग्राउंड को कनेक्ट करूँगा तो हम लोगों का ये हो गया। वेरी लेस टाइम, 10 मिली सेकेंड तक हाई रहा, उसके बाद 500 मिली सेकेंड, हाफ सेकेंड तक हम लोगों का लो रहा। इस टाइप का हम लोगों का साउंड आ रहा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर मैं दूसरा करता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि 100 मिली सेकेंड मेरा हाई रहे और 500 लो रहे, तब क्या होगा वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। कुछ इस टाइप का आपका साउंड जो है यहाँ पर आ रहा है। और मैं अभी अगर इसको चेंज करता रहूँ कंटिन्यूअस, जैसे कि इसको मैं लेट्स से कर देता हूँ 50, और इसको मैं कर देता हूँ लेट्स से 100, तो क्या होगा देखते हैं। अब हमें हमारा ये साउंड आ रहा है ना। तो इसको अगर मैं 200 कर दूंगा तो देखते हैं कैसा साउंड बनेगा। तो इस टाइप का हम लोगों का साउंड बन रहा है। तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंट साउंड जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस बज़र। तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि एक्टिव बज़र से हम लोग डिफरेंट साउंड, डिफरेंट अलार्म का साउंड हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बज़र बहुत ही काम का कंपोनेंट है किसी भी सर्किट के लिए, जहाँ जैसे कोई मान लीजिए आप एक डिस्टेंस सेंसिंग डिवाइस लगा रहे हैं, है ना, अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा रहे हैं, तो उसमें अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम है तो वो बज़र साउंड कर सकता है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्स्टिकल है, तब जो ये है बज़र साउंड कर सकता है। तो डिफरेंट केसेस में इस बज़र को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एक्टिव बज़र। हम
पैसिव बजर जो है ये भी हम लोग देखेंगे बाद में नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में।